मित्रों, यदि जीवन में हम सफल बनना चाहते हैं और काम में ध्यान लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन को एकाग्र करना सीखना होगा, क्योंकि बिना मन को एकाग्र किए हुए हम कभी भी मन से बेहतर परिणाम पाने की चाह नहीं रख सकते, इच्छा नहीं रख सकते। क्योंकि जब तक हमारे मन में कोई भी विचार उत्पन्न होता रहेगा किसी कार्य को करते हुए, तो वो मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। और यदि मन में जिस प्रकार के विचार होंगे उसी प्रकार के विचार हमारे मुख से बाहर उत्पन्न होंगे। इसीलिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में एक शांति होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक और ध्यान से उसी कार्य को पूरे तन मन धन के साथ कर सकें। तो चलिए इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध राजा रहा करते थे। उस राजा का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थे, किंतु उनके साथ एक समस्या थी कि वह एकाग्र नहीं रह पाते थे, अर्थात उनका मन एकाग्र नहीं रह पाता था और इसी कारण कई बार वे गलत निर्णय भी ले लेते थे। इसके बाद भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, जो कि बहुत ही भारी पड़ जाता था उनका सामना करना। अर्जुन के सभी मंत्री अर्जुन की इस आदत से बहुत परेशान थे। जब अर्जुन के दरबार में बैठते थे तब उन्हें अपने महल की याद आती थी, और जब महल में अर्जुन बैठते थे तो अपने दरबार के महत्वपूर्ण कार्य उन्हें याद आते थे। इसी कारण अर्जुन ने कई बार गलत निर्णय लिया और प्रजा को मुसीबत में डाल दिया। अर्जुन के राज दरबार में एक बड़ा ही चतुर मंत्री था। एक दिन वह मंत्री अर्जुन के पास पहुंचा। उसने उनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय के बारे में बात करनी शुरू की। अर्जुन ने कहा, यह निर्णय मैंने जानबूझकर नहीं लिया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मंत्री, मैं भी कभी भी एकाग्र नहीं रह पाता हूँ। मैंने एकाग्र रहने के बहुत सारे प्रयास किए, किंतु सभी असफल हो गए। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मेरे दिमाग में उससे जुड़े हजारों तरह के दूसरे विचार आने लगते हैं। मैं अपना मुख्य कार्य छोड़कर बाकी सभी विचारों के बारे में सोचने लगता हूँ। और इसी प्रकार एक ध्यान भंग व्यक्ति कैसे अपना ठीक से ढंग से कोई कार्य कर सकता है। मंत्री अर्जुन की समस्या को समझ चुका था। उसने अर्जुन को सलाह देते हुए कहा कि मैं एक ऐसे बौद्ध महात्मा को जानता हूँ जो आपकी समस्या को दूर कर सकता है। अर्जुन ने तुरंत मंत्री से कहा कि उस बौद्ध महात्मा को राज दरबार में बुलाओ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह बौद्ध महात्मा राज दरबार में नहीं आ सकते, आपको स्वयं उनके पास जाना होगा। राजा ने बौद्ध महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा बौद्ध महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आश्रम के बाहर सफाई कर रहा है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, मुझे आपके गुरु से मिलना है, वह कहाँ पर मिलेंगे? उस व्यक्ति ने अर्जुन को वहीं पर बैठा दिया और कहा कि आप यहीं पर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अर्जुन वहीं बैठ गया। वो व्यक्ति ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, किंतु यह क्या हुआ? वही व्यक्ति जब आश्रम से बाहर आया तो उसने बौद्ध महात्मा का रूप धारण कर लिया था। अर्जुन उन्हें देखते ही पहचान गए और बोले, आप तो वही व्यक्ति हैं। तब बौद्ध महात्मा ने कहा कि मैं आश्रम की सफाई करता हूँ, तब मैं एक साधारण व्यक्ति बन जाता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे महात्मा के रूप में मिलना चाहता है तब मैं बौद्ध महात्मा बन जाता हूँ। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बौद्ध महात्मा दरबार में नहीं आ सकते, आपको स्वयं उनके पास जाना होगा। अर्जुन ने बौद्ध महात्मा से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन अर्जुन बौद्ध महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आश्रम के बाहर सफाई कर रहा है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, मुझे आपके गुरु से मिलना है, वह कहाँ पर मिलेंगे? उस व्यक्ति ने अर्जुन को वहीं पर बैठा दिया और कहा कि आप यहीं पर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। अर्जुन वहीं बैठ गया और उस व्यक्ति ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, किंतु यह क्या हुआ? वही व्यक्ति जब आश्रम से बाहर आया तो बौद्ध महात्मा के रूप धारण करके बाहर आया था। अर्जुन उन्हें देखते ही पहचान गए और बोले, आप तो वही व्यक्ति हैं। तब बौद्ध महात्मा ने कहा कि जब मैं आश्रम की सफाई करता हूँ तब मैं एक साधारण व्यक्ति बन जाता हूँ, और जब कोई व्यक्ति मुझसे बौद्ध महात्मा के रूप में मिलना चाहता है तब मैं बौद्ध महात्मा बन जाता हूँ। अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने बौद्ध महात्मा को बताया कि उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है,
जब भी वह कोई कार्य करने जाते हैं तब उनके मन में तरह तरह के दूसरे विचार आने लगते हैं और इस प्रकार उनका कार्य असफल हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि है बौद्ध महात्मा, आप बहुत ही एकाग्र हैं, कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जिससे कि आपका मन इतना एकाग्र रखते हैं अपने मन को। उससे मंत्र के विषय में जानकर मैं भी अपना एकाग्र ध्यान लगा सकता हूँ और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकता हूँ। तब बौद्ध महात्मा ने कहा कि हाँ, अवश्य मैं आपको वह मंत्र बता सकता हूँ, किंतु उससे पहले आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, जी बताइए। बौद्ध महात्मा बोले, मैं अभी तक आश्रम के पौधों में पानी नहीं डाला, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अर्जुन के मन में ही मन सोचा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। अर्जुन ने बौद्ध महात्मा से कहा कि हाँ अवश्य, मैं सारे पौधों में पानी डाल देता हूँ। बौद्ध महात्मा ने कहा कि यह कोई सामान्य पौधे नहीं, पानी डालने के लिए एक विशेष प्रकार का नियम बनाया गया है। अर्जुन ने नियम के बारे में बौद्ध महात्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कुल 25 पौधे हैं और नियम यह है कि पौधों में पानी डालते जाना है, किंतु जिस पौधे तक पहुंचकर आपका ध्यान भटक जाए या मन में दूसरे विचार आ जाएं, तब आपको फिर से पहले पौधे के पास आ जाना है और इसी प्रकार बिना मन को भटकाए हुए 25 पौधों में पानी डालना है। अर्जुन ने पौधों में पानी डालना प्रारंभ किया, किंतु जैसे ही छठे पौधे के पास पहुंचे उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि यह पौधा एक दिन खूब बड़ा हो जाएगा और ढेर सारे फल से लद जाएगा। तभी अर्जुन को बौद्ध महात्मा के नियम की बात याद आ गई और नियम के पालन के लिए अर्जुन फिर से पहले पौधे के पास पहुंच गए। अर्जुन ने फिर से पहले पौधे में पानी डालना प्रारंभ किया। इस बार अर्जुन पहले से अधिक सतर्क थे। अर्जुन ने बड़ी सावधानी के साथ 11वें पौधे में पानी डाल दिया। 12वें पौधे के पास पहुंचते ही फिर से उसके मन में दूसरे विचार आने लगे। उन्हें अपने बगीचे के पौधों की याद आने लगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद जब उन्हें ध्यान आया कि बौद्ध महात्मा ने उन्हें कुछ नियम बताए थे, अर्जुन फिर से निराश हो गए और वापस पहले पौधे के पास पहुंच गए। इस बार अर्जुन पहले से अधिक सतर्क हो चुके थे। उन्होंने बिना मन भटकाए लगभग 16 पौधों में पानी डाल दिया था। तभी ध्यान आया कि अब तो उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बौद्ध महात्मा उन्हें मंत्र बताएंगे और वह दुनिया से सबसे अच्छे निर्णय लेने वाले अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। किंतु एक बार फिर से अर्जुन का ध्यान भटक चुका था। अर्जुन को बौद्ध महात्मा द्वारा बताए गए नियम की बात याद आ गई। वह बहुत अधिक दुखी हो गया। फिर से पहले पौधे के पास पहुंच गए। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और अर्जुन 25 पौधों में बिना मन भटकाए पानी डालने में असफल हो गए। थक हार कर बैठ गए वह जमीन पर। बौद्ध महात्मा ने उन्हें इस प्रकार देखा, तब उन्हें को पास आए और बोले, आप इस कार्य में असफल हो गए। बौद्ध महात्मा से हाथ जोड़ते हुए कहा अर्जुन ने कि इस कार्य में असफल हो चुका हूँ। मेरा मन इतना अधिक भटकता है कि अब यदि आपने मुझसे पौधों में पानी डलवाया तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। बौद्ध महात्मा ने कहा कि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक समय में एक कार्य नहीं करना चाहते हैं। आप शरीर से कहीं और होते हैं और मन से कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं किस प्रकार से अपने मन और अपने शरीर दोनों को एक स्थान पर रख सकता हूँ? बौद्ध महात्मा ने कहा, यह तभी संभव है जब हमारा मन विचारों से खाली हो। अर्जुन ने कहा, मेरा मन कभी विचारों से खाली नहीं हो पाता है गुरुदेव। मैं जब भी कोई कार्य करने जाता हूँ मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। मैं स्वयं को उलझा हुआ पाता हूँ। ऐसा लगता है एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ और वहाँ से निकल नहीं सकता। अर्जुन की बातें सुनकर बौद्ध महात्मा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे, तुम तो बस जल्दी जल्दी अपना कार्य समाप्त करना चाहते थे। तुम्हें पहले जो काम दिया गया है उस पर ध्यान लगाने के स्थान पर तुम अगले पड़ाव के विषय में सोच रहे थे। तुम कार्य पर ध्यान न देकर उसके फल के विषय में अधिक सोच रहे थे। तुम्हारा असली लक्ष्य तो तुम्हें मिलकर उसे मंत्र के बारे में जानना था। तुम केवल प्रक्रिया की पूर्ति कर रहे थे और इस प्रकार पौधों में पानी डालने का कार्य तुम्हें बोझ के समान लग रहा था। याद रखो, जब किसी कार्य को बहुत समझकर किया जाता है
तब उस कार्य पर मन कभी एकाग्र नहीं हो पाता। और यही कारण है कि पौधों में पानी डालते समय तुम अपने मन को शांत और एक स्थान पर नहीं रख पाए। जब हमारा मन किसी कार्य को बोझ समझने लग जाता है, तब हम उस कार्य को किसी भी तरह से जल्दी जल्दी समाप्त कर लेना चाहते हैं, इसीलिए उस कार्य में अपना 100% नहीं दे पाते। किंतु यदि तुम उस क्षण को महत्वपूर्ण मानते और अपना सारा ध्यान केवल पौधों को पानी देने पर लगाते, तब तुम्हारा मन निश्चित ही एकाग्र रहता और तुम्हारे मन में दूसरे विचार नहीं आते, वह तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाते। अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने पूरे मन से इस कार्य को करने का प्रयास किया है, किंतु एकाग्र रखना मन को बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। क्या मुझे मन को एकाग्र रखने के लिए कोई तपस्या करनी हो? बौद्ध महात्मा ने कहा, तब अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी अर्जुन। शांत मन तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, उसे कार्य में लाने की सक्रिय करने की आवश्यकता है। यदि तुम तपस्या के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहते हो, तब तुम्हें ध्यान करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान में हम अपनी सांसों को महत्व देते हुए अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा देते हैं, इसीलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखा करो। कोई भी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रही हो, उस समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। इस प्रकार क्रिया को अच्छी तरह करने के लिए कुछ क्षण अपने आसपास के प्राकृतिक पर नज़र डालते देखो कि आसपास क्या हो रहा है, और इस प्रकार से तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करने का विचार नहीं आएगा, बल्कि एकाग्र होकर उस कार्य को खत्म करेंगे ऐसा विचार आएगा। कार्य छोटा हो या बड़ा, निश्चिंत होना चाहिए। हर समय तुम्हारा सारा मन, सारी ऊर्जा उस पर ही लगी रहेगी। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों ही प्राप्त होंगे। यह वह क्षण होता है जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और मन में दूसरे विचार नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम भीतर से शांत महसूस करते हैं। जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, वही उत्तम निर्णय लेता है। ध्यान की प्रक्रिया को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास के द्वारा ही ध्यान की बारीकियों को सीखा जा सकता है। बौद्ध महात्मा की बातें सुनकर अर्जुन ने बौद्ध महात्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वह अपनी सारी ऊर्जा ज्ञान की कला को सीखने में लगाएंगे। साथ ही अपने राज्य में जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य सभी को ध्यान और मन एकाग्र करने के महत्व को अवश्य बताएंगे। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो। कोई भी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रही हो, उस पर अपनी सांसों के द्वारा ध्यान केंद्रित कर सकते हो। वर्तमान में वापस आ सकते हो। इस प्रक्रिया को और अच्छी तरह करने के लिए कुछ क्षण अपने आसपास की प्रकृति पर नज़र रखो और उसे महसूस करने का प्रयास करो। तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। तुम्हारे मन में कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करने की विचार नहीं आएगा, बल्कि एकाग्र होकर उस कार्य को करने का मन करेगा। जो मुश्किलों में शांत रहता है, वही उत्तम निर्णय लेता है। ध्यान की प्रक्रिया को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास के द्वारा ही ध्यान की बारीकियों को सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दें। धन्यवाद।